मैं वृंदावन में, मस्त फिरूं वृंदावन में। रूप तुम्हारा होवे मन में, रूप तुम्हारा होवे मन में। मेरा रोम रोम हो तन में, मेरा रोम रोम तन में समस्त बना कन्हैया, मैं नाचूंगा कन्हैया, मैं नाचूंगा कन्हैया, मैं नाचूंगा। रूप तुम्हारा रसिक निहारूं, तुम्हारा होवे रूप तुम्हारा रसिक निहारूं, रूप तुम्हारा रसिक निहारो। तव शोभा पर बस बारो, तब शोभा बर बसवारो। जीवन को अर्पण कर डारो, जीवन को अर्पण कर डारो। हे ब्रजराज किशोर कृपा कर, हे ब्रजराज किशोर कृपा कर, मुरली मधुर बजा कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं नाचूंगा कन्हैया, मैं नाचूंगा कन्हैया, मैं नाचूंगा। ऐसी तान सुना कन्हैया, ऐसी तान सुना कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं नाचूंगा कन्हैया, मैं नाचूंगा। निरख तुम्हें जीवन धन पाऊं, निरख तुम्हें जीवन धन पाऊं, निरख तुम्हें जीवन धन पाऊं। तुम पर निज सर्वस्व लुटाऊं, तुम पर निज सर्वस्व लुटाऊं। भजन तुम्हारा कर सुख पाऊं, भजन तुम्हारा कर सुख पाऊं। हृदय बसो गिरधर के मितवा, हृदय बसो हृदय बसो गिरधर के मितवा, मंगल रास रचा कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा, मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा। ऐसी तान सुनार कन्हैया, ऐसी तान, ऐसी तान सुनार कन्हैया, अरे मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं कन्हैया, मैं नाचूं दूंगा कन्हैया, मैं नाचूंगा कन्हैया, मैं नाचूंगा। इस प्रकार दिव्य रास प्रारंभ हुआ। अब अरिष्टासुर दैत्य का जो बैल के रूप में था, वह आकर के अपने खुरों से जोर जमीन पे पटका और पूंछ खड़ी किए हुए सिंग से सभी दीवारों को तोड़ने लगा, मलमूत्र का त्याग करने लगा और उसके डर से स्त्रियां के गर्भ गिर जाते थे, सब भयभीत जाते थे।
सभी लोग भगवान के पास आए रक्षा करने के लिए। तो भगवान उनके सींग को पकड़ करके जमीन पे गिरा दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। जैसे कोई कपड़ा निचोड़े वैसे ही दैत्य के मुख से खून गिरने लगा और पैर पटकने लगा, उसे फिरा दिया और अपने प्राण का अंत कर दिया। अरिष्टासुर मारा गया। अरिष्ट मतलब अनिष्ट। अब कंस के यहां जो अनिष्ट था अरिष्टासुर, वह नष्ट हो गया। अनिष्ट नष्ट हुआ तो अरिष्टे नियते दैत्य कृष्णे अद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शन। तो भगवान के भक्त नारद का दर्शन कंस को हुआ। अभी तक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंस के पास अभी तक अनिष्ट था। अब अनिष्ट समाप्त हुआ तो भगवान के भक्त नारद जी का दर्शन कंस को हुआ। और नारद जी ने कंस से कहा, यशोदा या सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। देखिए कंस, आप तो जानते थे कि वसुदेव सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन ये भी झूठ बोलते हैं। जो आपके पास कन्या लेकर आए थे वह वसुदेव की कन्या नहीं थी, वह कन्या नंद बाबा की थी। यशोदा या सुताम कन्या, यशोदा से कन्या उत्पन्न हुई थी। देवक्या कृष्णदेव च, और कृष्ण ही देवकी के पुत्र हैं। रामम च रोहिणी पुत्र, रोहिणी के पुत्र राम है। इस बात को वसुदेव भी छिपाए। इस बात को सुनते ही तुरंत कंस तलवार निकाला और वसुदेव देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। तब निवारितो नारदेन, नारद ने निवारण किया। देखो कंस, जैसे तुम्हारी देह इतनी प्रिय है, अपने देह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया, उसी तरह पुत्र प्राण से बढ़कर प्यारा होता है। तो उसको बचाने के लिए अगर वसुदेव जी ने ऐसा किया तो क्या गलती किया? इसलिए ऐसा मत करो। अगर मारने का, चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, अगर मारने की कोशिश करोगे तो कहीं भाग जाएंगे। इनको मारोगे तो भाग जाएंगे, मारने की कोशिश करोगे तो कहीं छिपा देंगे। इसलिए ऐसा करो, तुम्हें तो कृष्ण बलराम से है दुश्मनी, तो उनको किसी न किसी बहाने मथुरा बुलाओ और यहां बुला करके वध कर देना। इसके लिए उनके माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दो। अब बताइए कैसे नारद जी भगवान के भक्त हैं जो कि माता पिता, भगवान के माता पिता को ही कारागृह में डलवा रहे हैं। लेकिन भगवान के प्रभाव को जानते थे नारद जी, इनको कारागृह में डलवाएंगे तो भगवान कृष्ण आएंगे, आत्यायी का वध करके कारागृह छुड़ा देंगे। और इधर नारद जी के जाने के बाद जितने भी राक्षस थे, सल, तोसल, मुष्टिक, कुवलिया, पीठ, सबको बुलाया और मीटिंग किया कि एक धनुष यज्ञ की तैयारी की जाए। और उसी में कृष्ण बलराम को बुला के उनका वध कर दिया जाए। अब इसके लिए जाए कौन? तो कंस का एक मंत्री है अक्रूर जी, अक्रूर जी को बुलाया गया और अक्रूर जी का हाथ पकड़े। इसलिए हरिश्चंद्र जी कहते हाथ इसलिए पकड़े कि अभी तक मैंने क्रूर कर्म किया, क्रूर कर्म करके परिणाम को देख लिया, सफलता नहीं मिली, अब अक्रूर कर्म करूंगा। और हे अक्रूर, जो हमारा अभिष्ट है वही आपका इष्ट है, इसलिए कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। यह कंस फाल्गुन कृष्ण एकादशी को बोल रहा था
और शिवरात्रि को धनुष यज्ञ होगा। द्वादशी को अक्रूर जी भगवान कृष्ण बलराम को लेकर आएंगे और त्रयोदशी को यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे। चतुर्दशी को कंस का वध हो जाएगा। अब अक्रूर जी आए और कंस ने बहुत सुंदर रथ दिया। रथ सोने का था। अरे कुछ भी हो तो राजा का रथ है। दूसरी बात, अगर सुंदर रथ नहीं देंगे तो कृष्ण बलराम हो सकता न आए, इसलिए रथ को बहुत सुंदर ढंग से सजाया और गोकुल में भेजा कि अगर नहीं आने वाले होंगे तब पर भी आ जाएंगे। नंद भवन ने भेजा रथ को। तीसरी बात थी, योग माया ने सोचा कि इस रथ पर मेरे बैठ कर आएंगे, इसलिए योग माया ने सुंदर तो था ही और सुंदर बना दिया। इधर अक्रूर जी के मन में भगवान के प्रति जो कल्पना हो रही है उसकी कोई सीमा नहीं है। एक एक पल उनके लिए भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कंस कहते हैं, कंस अपने घर गया, अक्रूर जी अपने घर गए। कहते जब व्याकुलता थी तो कंस तो गया ठीक है, लेकिन अक्रूर जी क्यों गए? हरिश्चंद्र जी कहते हैं इसलिए गए कि भगवान कृष्ण आएंगे तो हो सकता है मेरे घर भी आए, तो घर को सजाने के लिए गए वहां। दूसरी बात थी कि इसलिए भगवान और इसलिए कंस अक्रूर जी अपने घर गए कि इस समय चलूंगा तो भगवान कृष्ण बलराम गाय को चरा करके ब्रज में आते होंगे और मेरे घोड़े के टाप से जब धूल उड़ेगी, आवाज होगी तो वो गाय आंदोलित होगी। इसलिए सुबह चलूं शाम तक पहुंचूंगा, इसलिए अक्रूर जी अपने घर चले गए। सुबह हुआ, अक्रूर जी जाने के लिए तैयार है। मन में सोच रहे हैं, देखिए कंस मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि आज अपने प्रभु से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। देखो देखो ये अरि जो रथ का चक्का है ये भी मेरे ऊपर कृपा कर रहा है। अरि मानो होता है शत्रु, अरि मैं रथ का चक्का, ये शत्रु भी मेरे लिए ये ब्रजरज को दे रहा है, जिस ब्रजरज को पाने के लिए ब्रह्मा शिव सनकादिक तरसते रहते हैं। और जब मैं ब्रज में चलूंगा तो कृष्ण बलराम जब मुझे चाचा चाचा कहकर पुकारेंगे, क्या लक्ष्मी और ब्रह्मा से सबके पिता हैं, मुझे चाचा कहेंगे, उससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्यों नहीं होगा। रथ को तो घोड़े खींच रहे हैं, अपने मनोरथ के द्वारा उस रथ को अक्रूर जी खींच रहे हैं। वहां से रथ को लेकर चले। कहते हैं कि जब रथ उसी सीमा में पहुंचा तो वहां पर भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह दिखाई दिया। चरण चिन्ह दिखाई दिया तो उस रथ से कूद गए और चरणों में लौटने लगे। अरे डर भी नहीं था, कंस ने भेजा है कृष्ण बलराम को लाने के लिए, मारने के लिए भेजा है, आएंगे तो मार दूंगा, और उनके चरणों में लौट रहा है। अगर कंस सुनेगा तो मेरी क्या दशा होगी। कहा कुछ भी हो, लेकिन जीवन जन्म लेने की सार्थकता इसी में है कि भगवान के चरणों में लौटा जाए। जैसे ब्रह्मा चार मुकुट के द्वारा उस ब्रज में लौटते हैं, उसी तरह ब्रज रज में लौटना ही सब कुछ है। ब्रज की 3 निधि है, बेड़ू, धेनु और रीणु। अब कंस अक्रूर जी ब्रज में उस समय पहुंचे, गोधूल भेजा जिस समय भगवान कृष्ण बलराम खीरक मतलब गौशाला में दोहनी को लेकर के जा रहे थे, उसी समय पहुंचे और जाकर के भगवान कृष्ण बलराम को देखा। तदर्श कृष्णम रामम
च ब्रजे गोहनं गतौ पीत नीलांबरो धरो शरदम्बु हे क्षणो। यहाँ पर बता रहे कि भगवान कृष्ण जो है वे पीतांबर पहने हैं और बलराम जी नीलांबर पहने हैं। धरो धरो सबसे लगता है कि दो वस्त्र पहने हैं, एक धोती पहने एक कंधे पर दुपट्टा लिए और धरो में दोनों पकड़े हैं। दोनों को देख करके अक्रूर जी समझ गए पहाड़ के समान लगे, एक नीलवर्ण के एक रजत वर्ण के। भगवान कृष्ण नीलवर्ण और बलराम जी रजत वर्ण, कि निश्चित ही कंस को मार देंगे। अक्रूर जी जाकर के कृष्ण बलराम के चरणों पर अपने मस्तक को झुकाया, एक हाथ दंडोत प्रणाम किए कृष्ण के चरण पर, एक हाथ बलराम जी के चरण पर, दोनों उठा लिए और अंदर ले गए, प्रेम के साथ बैठाया। अर्घ जो दिया था, मतलब कि सब को दिया गया सेवा सत्कार के लिए, पैर धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, स्नान के लिए वस्त्र चीजें पहनाए, सुंदर सुंदर भोजन कराए। भोजन कराने के बाद उनसे वार्तालाप हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा आप जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है उसी तरह आपने रहा, कैसे दुष्ट की देरी तक नौकरी किया। और नंद बाबा को देख करके यशोदा मैया की अक्रूर जी ने कहा, देखिए इस समय कंस एक यज्ञ कर रहा है और आपके पास निमंत्रण भेजा है, निमंत्रण भेजा है, उसमें कृष्ण बलराम को हम लेने आए हैं। इस बात को सुनते ही यशोदा मैया के जैसे लगा हृदय से प्राण निकल जाएगा, लेकिन सब लोग उनके प्रभाव को जानते थे। सुबह हुआ, रात भर वार्तालाप चलता रहा, रथ को सजाया गया और इधर नंद बाबा भी सबको लेकर के तैयारी करने लगे जाने के लिए, और उधर अक्रूर जी अपना रथ ला करके खड़ा कर दिए कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए। उस रथ को देख करके गोपियां वहां पहुंची और कहा कि चाहे कुल की मर्यादा कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने श्याम सुंदर को रोकेंगे, हम नहीं जाने देंगे, चाहे वृद्धजन हमारा कुछ भी करे। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभिषम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा वृषि जलज्जा रुर्दोष शोषरो गोविंद दामो धर्माधवेती। विरह में कातर हो के गोपियां, हे गोविंद हे दामोदर ऐसा मत करो। हे अक्रूर जी तुम अक्रूर हो, इतने क्रूर मत हो जाओ और मेरे प्रभु को लेकर मत जाओ, ये हमारे प्राण हैं। हे प्रभु आपने कहा था जो मेरे पास आता है मैं उसको अपना लेता हूं, सब कुल की मर्यादा को त्याग करके मैं तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम मुझसे दूर जा रहे हो। भगवान की हिम्मत नहीं पड़ी गोपियों की तरफ देखने के लिए। गोपियां कही चलो सखी क्या देखें, मेरा कुछ भाव है लिखा हो, कैसे लेके जा रहे हैं क्रूर जी, गोपियों का क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। अरे मेरे प्राण ले जाओ, मेरे प्राण ना ले जाओ, अक्रूर जी हमारे, मेरे प्राण
मेरे प्राण को ले जाओ, मेरे प्राण ना ले जाओ, अक्रूर जी हमारे, अक्रूर जी हमारे, मेरे प्राण ना ले जाओ, मेरे प्राण ना ले जाओ, अक्रूर जी हमारे। भला तू ही तो बताओ, भला तू ही तो बताओ, बिन प्राण कोई जिएगा, बिन प्राण कोई जिएगा, जो हृदय में, जो हृदय में जा छुपा है, जो हृदय में जा छुपा है, उसे रथ पे ना बैठाओ, उसे रथ पे ना बिठाओ जी हो, मेरे प्राण ना ले जाओ, मेरे प्राण ना ले जाओ, अक्रूर जी हमारे, अक्रूर जी हमारे, मेरे प्राण ना ले जाओ, मेरे प्राण ना ले जाओ, अक्रूर जी हमारे, अक्रूर जी हमारे। अब हृदय वेदना से बेहोश हो रही हूँ, बेहोश हो रही हूँ, इतने क्रूर मत हो जाओ, इतने क्रूर मत हो जाओ, अक्रूर जी हमारे, प्राण ना ले जाओ, मेरे प्राण ना ले जाओ, अक्रूर जी हमारे, अक्रूर जी हमारे। इसी प्राण के सहारे, इसी प्राण के सहारे हम गोपी जी रही हैं, इसी प्राण के सहारे हम गोपी जी रही हैं, इसे दूर मत ले जाओ, इसे दूर मत ले जाओ, अक्रूर
पाप लगेगा, मरने का पाप लगेगा हम सभी गोपियों का। मेरे प्राण को लौटा दो, मेरे प्राण को लौटा दो, अक्रूर जी हमारे, अक्रूर जी हमारे, मेरे प्राण ना ले जाओ, मेरे अक्रूर जी हमारे, अक्रूर जी हमारे, मेरे प्राण ना ले जाओ, मेरे प्राण अक्रूर जी हमारे, अक्रूर जी हमारे, अक्रूर जी हमारे, अक्रूर जी हमारे। गोपियां पछाड़े खा के गिर पड़ी और इधर भगवान कृष्ण बलराम को रथ पे बैठा करके अक्रूर जी मथुरा की तरफ चल दिए। जब तक रथ से मथुरा की ध्वजा दिखाई दी तब तक देखती रही। इसके बाद रथ धूल से ओझिल हो गया। गोपियों ने सोचा तव सुखी सुखितम, जैसे मेरे प्रीतम को सुख प्राप्त हो वही कर। वहां पर अपने पैर से गुदेरती रही और इधर भगवान कृष्ण कुछ दूतों को भेज करके संदेशा भिजवाया कि हे गोपियों, देखो मैं जा रहा हूं मथुरा, कल धनुष यज्ञ है और यज्ञ दे करके मैं परसों आ जाऊंगा। कुछ वैष्णव लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण वास्तव में वृंदावन आ गए, कि वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके भगवान एक क्षण के लिए बाहर नहीं जाते। ब्रजतज आन जई हो मैं नंद बाबा की याद, कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा कहता हूं कि ब्रज को छोड़ करके मैं बाहर नहीं जाता। वो तो आ गए और नारायण को भेज दिया संहार करने के लिए। कंस अक्रूर जी कृष्ण बलराम को जब लेकर आ रहे थे तो मन में अनेक प्रकार की कल्पना हो रही थी कि मैं इनको लेके चल दूंगा, बहुत बड़ा अपराध मैं कर रहा हूं। इसी अपराध के कारण सेवंतक मणि की चोरी इनको लगी अक्रूर जी को। यह सोच अक्रूर पर्यो लिए जात इनको मैं मथुरा, कंसई महा डरो, धिक 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 मेरी करनी तब हूं क्यों न मरो। मैं देखो इनको हति है अति व्याकुल हर्यो, इन्हीं अंतर तर जमुना तट आए चंदन कियो खरो, सूरदास प्रभु अंतर जामी भक्त संदेह। कहते हैं कि जब भगवान समझ गए कि क्रूर के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है तो उनको ले गए ह्रद में, अंतर तीर्थ से कहते हैं ब्रह्म ह्रद, उसमें ले गए स्नान करने के लिए। और वहां पर भगवान ने अपना सब स्वरूप उनको दिखाया। अंदर देखे तो भगवान कृष्ण, बाहर देखे तो रथ पर बैठे, उधर देखे तो चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, शंख चक्र पद्म से आभूषित वहां दिखाई दिए। दर्शन हो गया। इसके बाद अक्रूर जी लेकर के मथुरा की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कंस का बगीचा था, बाहर ही रोक दिए, क्योंकि जहां पर कंस है वहां कृष्ण कैसे रह सकते हैं। कृष्ण के जाने पर, कृष्ण है ब्रह्मानंद, कंस है विषयानंद। ब्रह्मानंद के सामने कंस समाप्त हो जाएगा, विषयानंद समाप्त हो जाएगा। कृष्ण सूर्यम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण नहीं माया अंधकार। जहां सूर्य है वह अंधकार का दाल नहीं गलता। इसलिए भगवान कृष्ण वहीं पर रुक गए। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के बलराम जी के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश किया।
मथुरा हर तरह से सुरक्षित हो गई, क्योंकि यज्ञ तो हो ही रहा था। और जब मथुरा के नगर में गलियों में घुसते थे तो वहां की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ चढ़ करके भगवान कृष्ण बलराम के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी, और उन स्त्रियों के मुख कमल में प्रेम का आवेग था, प्रेम से भगवान को देख रही थी। यह लीला मिथिला से भी मिलती है। मिथिला में भगवान राम गुरुदेव से आज्ञा लेकर के अपने छोटे वाले चिमण को यज्ञ दिखाने के लिए गए, और यहां पर बलराम जी बड़े हैं, तो बड़े भाई बलराम अपने छोटे भाई कृष्ण को पिताजी से आज्ञा लेकर के नंद बाबा से नगर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यज्ञ वहां भी हो रहा है और यज्ञ यहां भी हो रहा है। मिथिला में यज्ञ हुआ था तो उस समय था कि धनुष जल्दी टूटे और जानकी का विवाह हो। यहां पर जल्दी नहीं टूटे, नहीं तो कंस की गारंटी खत्म। उस समय सभी ब्रज की नारियां मथुरा में अटारियों पर चढ़ चढ़ करके भगवान कृष्ण बलराम के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, धाम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, ओ मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। इस प्रकार सभी ब्रज की स्त्रियां मानो कोई रंग हो और बहुत बड़ा खजाना लूटने के लिए जा रहा हो, उसी तरह सब वहां पर अपने अटारियों पर चढ़ चढ़ कर भगवान की सुंदरता को देख रही थी। इस प्रकार चित्चोर सबके मन को चुरा रहे थे, और गोपियां अपना 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 सुंदर मन भगवान को अर्पित कर रही थी। कैसे? देखिए, तेरी अखियां है, तेरी अखियां है, तेरी अखियां है जादू भरी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी हो, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां, तेरी अखियां है, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। हाँ मैं तो तेरे द्वार खड़ी, मैं तो तेरे द्वार खड़ी, तेरी अखियां है
से ही मैंने नेह लगाया। टूटे ना भजन की लड़ी, टूटे ना भजन की लड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू, तेरी अखियाँ है बिहारी मैं तो कब। और चारों तरफ देखने के लिए सभी नर नारी वहां पर अपने पेटारियों पर भगवान की सुंदरता को देख रहे हैं। भगवान आगे बढ़े तो एक धोबी मिला, रजक, जो कंस का धोबी था। सुंदर सुंदर कपड़ा धोबी लेके जा रहा था। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो हम मामा के यहाँ जा रहे यज्ञ में, कल यज्ञ होने वाली है, तो कुछ कपड़ा मुझे दे दो। और उसने कहा क्या, ये दिशा नेव वांसांसी नित्यम गिरे बने चरा। अरे वन में विचरण करने वाले ग्वाल बाल, कभी ऐसा कपड़ा देखा है? ये राजा कंस का कपड़ा है। भगवान ने अपनी हथेली से उसके गले पर प्रहार किया। रजकस्य करागेण शिशः काया, उस हथेली के प्रहार से उस धोबी का सिर शरीर से अलग हो गया। वह धोबी वही था मिथिला, वहां पर अयोध्या का, जो भगवान राम को ताना मारा था कि मैं राम नहीं हूं, जो कि सीता इतने तक पता नहीं कहां रही ला के रखी। वही धोबी बना। अब कपड़ा तो राजा का था, कंस का बड़ा बड़ा कपड़ा था, तो बाल बाल कैसे पहन सकते थे? जरूरत थी दर्जी की, तो दर्जी के पास गए। दर्जी ने उस कपड़े को काट करके उनके बराबर सिल दिया। वह दर्जी मिथिला का था। जब भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए दूल्हा बन करके, तो दर्जी ने सोचा काश अगर मेरे पास आते तो मैं भी जोड़ा जामा सिलता। भगवान ने कहा इच्छा आपकी पूर्ण होगी द्वापर में। कोई दर्जी बना। इसके बाद गए माली के पास, सुदान माली जो था। कपड़ा भी हो गया, सुंदर सुंदर हार पहना दिया। कुबेर का माली था, वो भगवान की उपासना करता था, भगवान उसकी इच्छा पूर्ण किए। अब कपड़ा भी हो गया, माला भी हो गया। अब चाहिए चंदन, क्योंकि ब्रजवासी चंदन के बहुत शौकीन होते हैं। जब तक थापक थगुआ चंदन नहीं लगता तब तक उनको आनंद नहीं आता। तो चंदन वाली भी आ गई, सरेंद्री कुब्जा, जो कंस के लिए लेप तैयार करती थी। सरेंद्री से कहा, अरे सुंदरी, सुंदरी कहा, इस तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा कि मेरे हाथ में ये चंदन लेप अंगराग, और यह अंगराग कंस को बहुत प्रिय है। मैं अंगराग बनाती हूं, कंस को लगाती हूं। भगवान कुब्जा को देखकर हंसने लगे, क्योंकि कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने क्या, विधाता ने क्या जोड़ी मिला दी, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, मैं भी 3 जगह से टेढ़ा। दूसरी बात, भगवान ने सोचा कि मुखमंडल तो इतना सुंदर है कि बड़े बड़े राजकुमार भी मोहित हो जाए, लेकिन शरीर 3 जगह से टेढ़ी। तीसरी बात है कि गोपियां जब सुनेगी कि कृष्ण जाकर कुब्जा से विवाह कर लिए तो क्या सोचेंगे, इसलिए भगवान को हंसी आ गई। भगवान कृष्ण कुब्जा को देखे, अंगराग को मांगा। कुब्जा ने अंगराग को दी, और भगवान कृष्ण अपने पैर से कुब्जा के पैर को दबाया कि कहीं काम तो नहीं है, काम विकार को बिगाड़ दिया। और दूसरा हाथ ठोड़ी पे लगाया। जब घुमाया तो कुब्जा भी सुंदरी हो गई।
कहा जो अगर पिता गलती करता है तो पुत्र ठीक कर देता है, और पुत्र गलती करता है पिता ठीक कर देता है। तो मेरे पुत्र ब्रह्मा ने गलती किया है जो इससे कुआं बना दिया, तो पुत्र का अधिकार, पिता का अधिकार को ठीक कर दे। तो भगवान विश्व सुंदरी जैसा बना दिया। देखिए कुब्जा है बुद्धि, कुब्जा है बुद्धि, और संग किसका की है? कंस का। कंस है अहंकार, कुब्जा है बुद्धि, कंस है अहंकार। जब बुद्धि अहंकार का संग करता है तो 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है। इसलिए बुद्धि अहंकार का संग करने 3 जगह से टेढ़ी हो गई। कुब्जा काम, क्रोध और लोभ। लेकिन भगवान कौन है? सत चित आनंद, सतगण चितगण आनंद घन। जब उनके सामने बुद्धि जाती है तो सुंदर बन जाती है, सुंदरी हो जाती है। भगवान ने सोचा कि जब मैं रामा अवतार में था तो वहां पर बंदर इत्यादि हमारी सहायता किए थे, लंका पर चढ़ाई करनी थी। इस समय कंस क्या चढ़ाई करनी है? तो ठोड़ी को पकड़ा। ठोड़ी को कहते हनुमान। हे हनुमान जी, मैं भी चल रहा हूं कंस के यहाँ मथुरा में जग देखने के लिए, आप सहायता करना। इसलिए हरीश्वर जी कहते हैं कि भगवान ने कुब्जा के ठोड़ी को पकड़ा और पैर से दबा करके जो घुमाया तो फिर सुंदरी हो गई। अब भगवान घूमते घूमते कुब्जा का उद्धार किए। अब इसके बाद धनुष यज्ञ में पहुंचे, जहां पर धनुष रखा हुआ था। वहां पर पहुंचे तो बाएं हाथ से धनुष कंचा को चढ़ाया और चढ़ाते ही धनुष राम से टूट गया। धनुष के टूटने पर कंस समझ गया कि मेरी गारंटी खत्म, क्योंकि धनुष था। यह धनुष त्रिपुरासुर के वध के समय भगवान विष्णु ने, त्रिपुरासुर का जब वध करना था तो भगवान विष्णु ने शंकर को दिया, और शंकर ने क्षत्रियों का संहार करने के लिए परशुराम को दिया। परशुराम जी के पास एक दिन कंस आया, उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा दिया। परशुराम खुश हो गए और धनुष को कंस को दे दिया। कहा देखिए कंस, ये धनुष भगवान विष्णु का है, जिस दिन धनुष टूटेगा उस दिन समझ जाना कि धनुष तोड़ने वाला विष्णु ही है, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी गारंटी खत्म। और घबरा गया। जहां काली बस देखता था, दाल में जीरा, कोई पुतली, कोई कहीं भी, तो काली बस समझता था कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। और रात में सोता था तो सपने प्रेत वरि संग, सपने प्रेत वरि संग संग खरयानम विषखादनम। सपने प्रेत परिसंग। स्वप्न में, स्वप्न क्या देखता था? प्रेत के साथ आलिंगन कर रहा है, विष खा रहा है, नंग तिल से स्नान कर रहा है, गधे पे चढ़ा हुआ है। ऐसा स्वप्न मृत्यु का सूचक है। घबरा गया कंस और भगवान अब आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो कुबलिया पीठ नामक दरवाजे पर ही हाथी को खड़ा कर दिया था, जिसके पास 10,000 हाथी का बल था। भगवान ने पिलवान से कहा, महावत से, इसको साइड करो, हम लोग जा रहे हैं। नहीं सुना। जब नहीं सुना तो भगवान ने हाथी के दांत को पकड़ा, घसीटते आगे ले गए, दांत को उखाड़ लिया और उसी दांत से हाथी का वध कर दिया। कुबलिया पीठ हाथी मारा गया। भगवान आगे बढ़े। पूरी मथुरा की गलियां जो है खचाखच भरी हुई है, सब जग को देखने के लिए तैयार है कि देखिए कि आगे क्या होता है। और जैसा जिसका भाव है उसी तरह भगवान दिखाई देते हैं।
जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। किसी को पहलवान के रूप में, माताओं को पुत्र के रूप में, गोपियों के काम के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में, किसी को संबंधी के रूप में, जैसी जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। लाखों लोग बैठे हैं लेकिन भगवान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़े तो दो पहलवान थे, चाणूर और मुष्टिक। चाणूर मुष्टिक से कहा, हे चाणूर, देखो हम लोग अभी बालक हैं, बच्चे हैं, आप लोग इतने बड़े बड़े बलशाली, हम आपके साथ कैसे लड़ सकते हैं? चाणूर ने कहा, अभी हम देखे थे 10,000 हाथी का बल रख